कुछ लोग इतिहास में नाम के लिए अमर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों से युगों तक पूजे जाते हैं। ऐसी ही थी महान मराठा साम्राज्य की अद्वितीय शासिका, न्यायप्रिय, धर्मपरायण और अद्भुत रणनीतिकार महारानी अहिल्याबाई होलकर। साल था 1725। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव चोंडी में एक बालिका जन्म लेती है। नाम रखा गया अहिल्या। एक साधारण परिवार में जन्मी इस लड़की को कौन जानता था कि वो भविष्य में एक महान साम्राज्य की आधारशिला रखेगी। उस दौर में जब लड़कियों की शिक्षा का कोई महत्व नहीं था, अहिल्या के पिता मनकोजी शिंदे ने अपनी बेटी को पढ़ना लिखना सिखाया और उनमें न्यायप्रियता और धार्मिकता के बीज बोए। एक दिन मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली सेना नायक मल्हार राव होलकर ने अहिल्या को देखा। उनकी सादगी, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर उन्होंने अपने पुत्र खंडेराव से विवाह के लिए उनका हाथ मांग लिया। बस यही क्षण था जब अहिल्या का जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। वे माहेश्वर आई, होलकर परिवार की बहू बनी और एक नई जिम्मेदारी संभालने लगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 1754 कुंभेरी के युद्ध में खंडेराव वीर गति को प्राप्त हुए। एक स्त्री जिसने अभी अभी जीवन को समझना शुरू किया था, अब विधवा के रूप में समाज से लड़ने के लिए अकेली रह गई थी। मल्हार राव ने अहिल्याबाई को अपनी बेटी की तरह संभाला, उन्हें शासकीय कार्यों में पारंगत किया। लेकिन विधि का विधान देखिए, कुछ ही वर्षों में मल्हार राव भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब सवाल था, होलकर साम्राज्य का क्या होगा? क्या एक महिला इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाएगी? लेकिन अहिल्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रशासन संभालने का निर्णय लिया। जब विरोधियों ने कहा कि एक स्त्री राज नहीं कर सकती, तब उन्होंने जवाब दिया, राजधर्म में स्त्री पुरुष भेद नहीं होता। अपने शासनकाल में अहिल्याबाई ने न सिर्फ न्यायप्रिय शासन किया, बल्कि भारत के कोने कोने में विकास कार्य भी किए। काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर या अयोध्या में सरयू नदी के किनारे घाट, यह सब उनकी दूरदृष्टि और धर्म परायणता के प्रमाण हैं। वे अपनी प्रजा के सुख दुख को समझती थी। जब कोई दरबार में न्याय मांगने आता तो वे स्वयं उसकी बात सुनती। इतिहास में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब अहिल्याबाई ने किसी बिना भेदभाव के गरीबों और शोषित को न्याय दिलाया। 13 अगस्त 1975, 70 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई ने संसार को अलविदा कहा। लेकिन उनका नाम, उनकी नीतियां और उनकी सोच आज भी जीवित है। आज भी हम महेश्वर के घाटों पर कोई खड़ा होता है तो उसे अहिल्याबाई की वो छवि याद आती है, जब रानी जो एक प्रजा की माँ थी, एक योद्धा जो अन्याय के खिलाफ लड़ी और एक संत जिसने धर्म और संस्कृति की रक्षा की। मित्रों, इतिहास में ऐसी महान हस्तियों को सिर्फ किताबों तक सीमित रखना उनके प्रति अन्याय होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। और हाँ, ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए फैक्ट्स विद प्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।